वीर सावरकर के पोते को विधायक बनाने की तैयारी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बढ़ी मुश्किलें। बीजेपी ने बनाया तगड़ा प्लान। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले विधानसभा परिषद के लिए संभावित नॉमिनेशनों को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मची है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से 5 नामों के चयन की संभावना जताई गई, जिनमें से कुछ परिचित चेहरे और कुछ नए नाम शामिल हो सकते हैं। इस बार चर्चा के केंद्र में वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर का नाम है, जो महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में नॉमिनेशन के लिए सबसे प्रमुख उम्मीदवारों में से एक हैं। रणजीत सावरकर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनका नाम देश की राजनीति में हिंदुत्व और राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा है। वे वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक संस्था के अध्यक्ष हैं और लंबे समय से हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद के समर्थक रहे। उनका रुख हमेशा देश की संस्कृति और तात्कालिक राजनीति में हिंदुत्व की वकालत करने वाला रहा। पहले भी रणजीत सावरकर का नाम विधान परिषद में भेजे जाने की चर्चा में रहा, जब रमेश बैश्य और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल थे, लेकिन इस बार उनके एमएलसी बनने की संभावना अधिक प्रबल मानी जा रही है। इसके अलावा राज्यपाल की ओर से जिन अन्य नामों की चर्चा हो रही है, उनमें बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी का नाम शामिल है, जो विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। इसके साथ ही राम सातपुते का नाम भी सामने आया, जिन्होंने मालशीरस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन एनसीपी के उत्तम राव जानकार से हार गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्यपाल की तरफ से नॉमिनेट किए जाने वाले कुल 5 सदस्यों में से 2 सदस्य महायुति के सहयोगी दलों से हो सकते हैं। इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना से किशन चंद्र तनवानी और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से नाना काते का नाम चर्चा में है। इन नामों की चर्चा से ये साफ होता है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने न केवल सत्ताधारी दलों को सम्मानित किया, बल्कि उनके सहयोगी दलों को भी उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया। रणजीत सावरकर के अलावा मनीषा कायंदे और चित्रा वाघ जैसे प्रमुख नाम पहले ही विधानसभा परिषद में नॉमिनेट हो चुके हैं, जिनमें से मनीषा कायंदे और चित्रा वाघ को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये बदलाव महाराष्ट्र की राजनीतिक परिदृश्य में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, जिसमें सावरकर के पोते जैसे राष्ट्रवादी चेहरे को विशेष सम्मान मिलने की पूरी योजना बनाई जा रही है। वीर सावरकर के पोते को विधायक बनाने की अब जब बीजेपी की तैयारी है, तो जाहिर तौर पर इससे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि किस नाम पर फाइनल मुहर लगती है। बहरहाल इस कैबिनेट विस्तार पर हमारी नजर है। मामले पर जैसे कोई अपडेट मिलेगा, आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।